नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं शिक्षक कुंदन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल योग विद कुंदन में। दोस्तों, हमारा मिशन है फैट फ्री इंडिया, यानी हम जहां रहते हैं या हमारे आसपास या हमारे समाज में कोई भी फैटी व्यक्ति न हो। क्यों? क्योंकि फैट ही सारी बीमारियों का जड़ है। और तमाम डाटा पे मैंने देखा कि हर जगह लोग बेली फैट, साइड फैट, बॉडी फैट, बस केवल इन्हीं चीजों का चर्चा है। कारण है कि सभी बीमारियों का जड़ ही यही है। तो इसके लिए हम कई सारे वीडियो पहले भी बना चुके हैं। यदि आपको फैट की दिक्कत है, फैट हो रही है या अन्य किसी भी प्रकार का जो योग से ठीक हो सकता है, तो वो भी आप हमारे चैनल में वो वीडियो है, आप देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। यदि आपको फैट घटाना है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आप निश्चिंत रहिए, आपका फैट बहुत जल्दी कम हो जाएगा, रुक जाएगा। या आप चाहे महिला हो या पुरुष हो, तो आप वीडियो को स्किप मत करना, फॉरवर्ड मत करना, पूरा वीडियो देखना और पूरा लाभ उठाना। तो मुझे उम्मीद है कि आप देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि जो भी वीडियो मैं लेकर आऊंगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, आगे फॉरवर्ड मत करना। तो चलिए आज के लिए हम बताते हैं तरीका। तो सबसे पहले आपको फैट फ्री रहने के लिए, फैट के लिए, चाहे वो पेट का फैट हो या बॉडी का फैट हो, उसके लिए आपको फैट फ्री फूड खाना होगा। इसके लिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खर्चा करना है, बहुत ज्यादा नहीं। थोड़ा सा कोशिश करिए कि फैट, ऑयली, ये चीजें थोड़ा सा कम खाएं, जिससे कि आपके शरीर में फैट जनरेशन कम हो जाए, जनरेट होना कम हो जाए। और इसके बाद आपको नियमित एक्सरसाइज करना है। दूसरा, तनाव मुक्त रहने का प्रयास करना है। तो तनाव मुक्त, आज के जीवन में कोई भी व्यक्ति तनाव मुक्त नहीं रह सकता है। थोड़ा बहुत तनाव होना लाजमी है, लेकिन ध्यान रखिए ज्यादा तनाव न हो, क्योंकि तनाव भी फैट बढ़ने का एक कारण है। तो इन चीजों को, इन पॉइंट को, जो भी मैंने आपको तथ्य बताए, उसको आप ध्यान में रखिए और उस पे आप काम कीजिए। और एक और अहम पॉइंट है, वो है आपका नींद। तो नींद पूरा भरपूर नींद लीजिए, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। यदि आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले पाते हैं, तो आप योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। उसका भी वीडियो, ऑडियो हमारे चैनल में है, आप देखकर लाभ उठा सकते हैं। तो योग निद्रा के जरिए ही अपनी नींद को पूरा करें, लेकिन नींद को अवश्य पूरा करें। कम नींद भी शरीर में नुकसान करता है, फैट को बढ़ाता है और भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करता है, बीमारियां उत्पन्न करता है। तो जो भी मैंने आपको 4-5 पॉइंट बताया, जैसे कि खाना, सही समय पर सोना, तनाव को नियंत्रित रखना, नियमित एक्सरसाइज करना, पानी खूब पीना, तो इनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप नॉर्मल रह पाएंगे। इसके बाद भी यदि आपका वेट या पहले से वेट बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए आपको मैं आज कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, जिससे कि आपका फैट, पेट का फैट कम हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि एक दिन में ही आपका फैट कम हो जाएगा। आपको ये लंबा प्रोसेस है, आप धीरे धीरे इसको अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार करते रहें, और फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको अपने आप ज्यादा संख्या में करेंगे और अपने आप फिट हो जाएंगे। यदि आप फिट भी हैं, यानी कि आप मेरी तरह हैं, आपको बिल्कुल चर्बी नहीं है, तो भी आप एक्सरसाइज करते रहें, ताकि ये चर्बी ना बढ़े। क्योंकि एक बार यदि चर्बी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो हमारा मसल्स है और जो हमारे स्किन्स है, ये गुब्बारे की तरफ फैल जाती है। फिर आप इसको कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। हो जाता है कवर। मैं आपको एक ताजुब की बात बताता हूँ कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज और दवा, मेडिसिन और बिल्कुल भोजन को कम करके कई सारे लोगों ने अपने फैट को बिल्कुल कम कर लिया, लेकिन फिर जैसे ही उनका सब छूटा, एक्सरसाइज उन्होंने छोड़ा, 15 से 1 महीने के लिए छोड़ा, फिर जैसे फैट ग्रोथ करना शुरू हो गया। तो ये चीज ध्यान रखिए, ये रेगुलर की चीज है। चाहे आप जितना समय निकाल पाते हो आप अपने के लिए निकालिए, क्योंकि अगर आप बीमार होते हैं तो आपका शरीर में जो भी प्रॉब्लम आएगा
वो आपको झेलना होगा, उसमें कोई आपका साथ नहीं देगा। बेशक आपके पास पैसा ज्यादा होगा, आप कमाते ज्यादा होंगे, लेकिन शारीरिक दुख को आप कम नहीं कर सकते। इसीलिए एक्सरसाइज नियमित करें। तो चलिए अब हम करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी सावधानियां कि आपका पेट साफ होना चाहिए, साफ सुथरा वातावरण हो, और योगाभ्यास प्रारंभ करने से पूर्व 3 बार ओंकार का अभ्यास अवश्य करें। यह आपको मन को शांत करेगा, एनर्जी को एकत्रित करने में मदद करेगा, जिससे कि आप योगा एक्सरसाइज या योगाभ्यास में लगा सकेंगे और अच्छे से कर पाएंगे। तो उसके लिए इस प्रकार से किसी भी सुखपूर्वक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए। कमर से गर्दन तक एक सीध में, सिर सीधा, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में रखें इस प्रकार से, और 1-2 लंबी गहरी श्वास लीजिए। पूरी सजगता चेतना श्वासों के ऊपर रखिए। आपका मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा और फिर 3 बार ओंकार का जप कीजिए। इस प्रकार से 3 बार ओंकार का जप हो जाने के बाद दोनों हाथों को मिलाइए, वक्षस्थल पर रखिए। अपने माता पिता, गुरु, ईश्वरिष्ठ को प्रणाम कीजिए, नमन वंदन कीजिए, धन्यवाद कीजिए कि जो आप कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको बेहतर परिणाम प्राप्त हो। अब दोनों हाथों को आपस में घर्षण दीजिए, होने दीजिए ऊर्जावान। दोनों आंखों को ऊपर इस प्रकार से रखिए, कपनुमा आकृति बनाते हुए। तत्पश्चात पूरे चेहरे का मसाज करते हुए आंखों को खोल दीजिए। नमस्कार। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। उसके लिए हमें खड़े होके वार्म अप एक्सरसाइज से शुरू करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद अभी वार्म अप एक्सरसाइज के लिए हम थोड़ा इस प्रकार से रनिंग करेंगे। वैसे आपको बता दें कि वार्म अप एक्सरसाइज कई प्रकार से किए जा सकते हैं। उसके लिए कुछ ये नहीं है कि हाँ मैं रनिंग करके ही वार्म अप करूंगा या फिर बैठ के करूंगा। किसी भी ऐसे एक्सरसाइज जिससे कि आपके शरीर के छोटे छोटे हिस्सों में धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाए, वो है वार्म अप एक्सरसाइज। ताकि जब आप इंटेंसिव एक्सरसाइज करें तो आपको नुकसान न हो। नुकसान करने का मतलब है कि यदि आपको एकाएक ठंडे बॉडी में हार्ड एक्सरसाइज कर लेंगे तो मसल्स क्रैम्प या फिर मसल्स में खिंचाव आ सकता है, जिससे कि आपको दर्द का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से कुछ समय फिर धीरे धीरे इसको तेज करना है। तेज करने के बाद जब लगे कि आपका बॉडी वार्म अप हो गया है तो फिर रुकना है। इस प्रकार से बाएं हाथ से दाहिने हाथ के कलाई को ग्रिप करना है, आगे झुकना है। एक तो लंबी गहरी श्वास लेने हैं। श्वास लेने के बाद दोनों पैर को इस प्रकार से खोल के आगे झुक जाइए। अब यहाँ पे दोनों हाथ को कंधे के बराबर उठाइए, क्योंकि आज जो मैं आपको एक्सरसाइज बताने वाला हूँ वो इसी अवस्था में होगा। तो इसलिए मैं आपको पहले, हमने पैर तो हमारा वार्म अप हो गया, ऊपर भी वार्म अप हो गया, कमर को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना लें। उसके लिए इस प्रकार से दोनों हाथ अब यहाँ पे एक राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। शुरू में धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे आप इसको तेज कर सकते हैं। ध्यान है, अपनी क्षमता को ध्यान में रखें। इस प्रकार से 20 बार बाएं और 20 बार दाहिने करने के बाद आप एक तो लंबी गहरी श्वास लीजिए। श्वासों की गति को सामान्य करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद अगला जो अभ्यास है उसके लिए हम बाएं पैर को
बाएं की तरफ सीधा करेंगे। दोनों हाथों को लंबी गहरी श्वास भरते हुए, और जितना नीचे जा सकते हैं दोनों हाथों को लंबी गहरी श्वास भरते हुए इस प्रकार से ऊपर ले जाए और धीरे धीरे डाउन। फिर साइड की बदली, सेम इस तरफ से भी श्वास भरते हुए ऊपर, जितना पीछे आप जा सकते हैं, फिर डाउन। इसे भी आप 10 बार बाएं और 10 बार दाहिने करें। इससे भी आपके पेट की चर्बी के लिए बहुत लाभदायक है, कमर की चर्बी के लिए लाभदायक है। इसके बाद फिर से यहाँ पे आप 1-2 लंबी गहरी श्वास ले सकते हैं और मन को शांत कीजिए, श्वासों की गति को सामान्य होने जाने दीजिए। यहाँ पे श्वासों की गति सामान्य हो जाने के बाद हम अगला अभ्यास करेंगे। आज मैं केवल आपको पेट के लिए बता रहा हूं, तो इसके लिए इस प्रकार से घुटने केवल वज्रासन में बैठ जाएंगे और अगले जो 2 अभ्यास है हमारे, वो 2-3 अभ्यास है जो पेट के बल है और एक साइड है। तो पहले पेट के बल वाले करेंगे हम, तो उसके लिए इस प्रकार से आगे आ जाएं। अब इसमें बहुत सारे वेरिएशन है। इस प्रकार से आप मन ही मन गिनती करते हुए होल्ड करें, कम से कम 20 की गिनती तक। ये पेट के फैट के लिए बहुत ही चमत्कारिक लाभ है, अभ्यास है। तो इसको आप करने में कोई कोताही ना करें, लेकिन ध्यान रखें कि बॉडी जब वार्म अप हो तभी करें, अन्यथा आपको मसल्स पेन हो सकता है। फिर यहीं से धीरे धीरे डाउन। अब यहाँ पे आप 1-2 लंबी गहरी श्वास ले सकते हैं मकर आसन में इस तरीके से। फिर दोबारा दूसरे राउंड के लिए इस प्रकार से लंबी गहरी श्वास भरते हुए ऊपर आ जाइए। फिर डाउन। 1-2 लंबी गहरी श्वास लीजिए। इसको भी आप कम से कम 3 बार रोजाना करिए। शुरुआत में धीरे धीरे आप इसके टाइमिंग को बढ़ाइए, गिनती से ज्यादा टाइमिंग को ही आप जैसे भी अच्छा महसूस करते हो करना। अब अपना ग्रोथ जैसे भी कर सकते हैं, टाइम को बढ़ा के या फिर गिनती को बढ़ा के वैसे आप बढ़ाइए, आपको बहुत लाभ होगा। इसके बाद जो दूसरा है वो इस प्रकार से दोनों हाथ को कंधे के नीचे ले आए। यहाँ पे पहले हम अब भुजंग आसन कर लेंगे, इसके बाद अगला करेंगे। तो लंबी गहरी श्वास भरें और इस प्रकार से जितना ऊपर आ सकते हैं कोशिश कीजिए कि नाभि तक जमीन पे रहे और अगला हिस्सा ऊपर सर क्या करते हैं। ये पेट के लिए बहुत फायदेमंद एक्सरसाइज है, पेट के फैट के लिए। इसको कम से कम आप 20 से 30 बार करें, मिनिमम 20 बार और मैक्सिमम आपकी क्षमता अनुसार है। इसके बाद अब यहीं से इस प्रकार से 1-2 लंबी गहरी श्वास वहां पे ले लेने के बाद आप सामान्य हो जाएं। फिर इस प्रकार से पर्वतासन में आ जाएं और एक पैर ऊपर कुछ समय रोके, फिर दूसरा, फिर डाउन, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। इसे भी आप शुरुआत में 10 बार बाएं से और 10 बार दाहिने से, यानी टोटल 20 बार करें, बहुत लाभ होगा। कुछ समय इस अवस्था में रुकें। इसके बाद पुनः मकर आसन में आकर 1-2 लंबी गहरी श्वास लीजिए। पेट के बल एक्सरसाइज करने के बाद अब हम करेंगे पीठ के बल। पीठ के बल एक्सरसाइज करने के लिए इस प्रकार से लेट जाए। यहाँ पे आपको 2 एक्सरसाइज करने हैं, बहुत ज्यादा नहीं करने हैं। 2 एक्सरसाइज है जिसमें सबसे पहला है हमारा बाएं पैर को उठाना है और
बाएं की तरफ से। मैं इसलिए एक्सरसाइज बार बार बताता हूँ कि ये बहुत लाभदायक है पेट के चर्बी के लिए, तो खास करके। तो 10 बार इसको बाएं से, फिर नीचे रखिए और फिर उल्टा घुमाना शुरू करिए। सेम आप दोनों पैर से इसको बारी बारी से 10-10 बार बाएं से और 10 बार दाहिने से। ध्यान रखें कि जितनी बार आप बाएं से घुमाएं उतना ही दाहिने से घुमाएं। जरूरी नहीं है कि आप पहले दिन में 10 बार करें, आप कर सकते हैं, कम भी करें तो भी चलेगा। और लेकिन दोनों पैर से बराबर करना अनिवार्य है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। इस प्रकार से करने के बाद 1-2 लंबी गहरी श्वास ले लीजिए और फिर दोनों पैर को एक साथ उठाइए और बाएं की तरफ से जितना नीचे से जितना बड़ा आप गोल घुमा सकते हैं, इसे भी आप 10 बार घुमाने के बाद जमीन पर ले आइए। 1-2 लंबी गहरी श्वास लीजिए और फिर उल्टा। और इस प्रकार से 10 बार हो जाने के बाद 1-2 लंबी गहरी श्वास लीजिए शवासन में। श्वासों की गति को सामान्य हो जाने दीजिए। इसके बाद अगला एक्सरसाइज हम करेंगे हलासन। हलासन के लिए दोनों पैर को मिलाइए, दोनों हाथ को सिर के पीछे ले जाइए, लंबी गहरी श्वास भरिए और ऊपर आ जाइए। इस प्रकार से कमर केवल जमीन पे होगा, बाकी पूरा शरीर हवा में धीरे से डाउन। इस प्रकार से आप 20 की गिनती करते हुए 3 बार मिनिमम करें, आपको बहुत लाभ होगा। और ये जितने भी एक्सरसाइज मैंने आज आपको बताए हैं, अब यहाँ पर हम बाएं करवट लेकर उठकर बैठ जाएंगे। ये जितने भी एक्सरसाइज बताए हैं आज हमने आपको इस वीडियो में, ये सब आपके पेट के फैट के लिए बहुत लाभदायक है। और इसके जो अन्य लाभ हैं, जैसे पाचन क्रिया मजबूत होना, कमर मजबूत होना, शरीर में स्टेमिना बढ़ना, तो ये सब तो इसके एडिशनल लाभ हैं। लेकिन पेट की चर्बी के लिए ये रामबाण है। तो ये अभ्यासों के बाद आप थोड़ा, यहाँ पे मैं उठकर बैठ गया हूँ, लेकिन आपको एक चीज बता देता हूँ कि रिलैक्सेशन करना अनिवार्य है। रिलैक्सेशन के लिए इस प्रकार से बटरफ्लाई और लुढ़कन एवं झूलन आसन, जो मैंने पिछले हर एक वीडियो में बता रखे हैं, तो उसको भी सीखने के लिए आप मेरा पिछला कोई भी वीडियो उठाइए। ये फैट लॉस सीरीज जो अभी रिसेंटली हमने डाला है, इसमें आप किसी भी वीडियो में देख लीजिए, तो लुढ़कन और झूलन आसन आप उससे सीख सकते हैं। यहाँ पे कुछ समय अपने शरीर को थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। इसके बाद किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी, और यहाँ से 3 प्राणायाम अवश्य करें। पहला है कपालभाति, दूसरा है नाड़ी शोधन और तीसरा है आपका भ्रामरी। कपालभाति आपके शरीर के फैट को जलाने में मदद करता है, चेहरे में चमक लाता है और फेफड़े को शुद्ध करता है। किन्हें नहीं करनी चाहिए? तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है या रिसेंटली पेट का ऑपरेशन कराए हो, अल्सर, अपेंडिक्स इत्यादि हो, तो वो भी ना करें। या आप करने के लिए डॉक्टर से एक बार, क्योंकि कोई भी गंभीर समस्या होने से हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप इससे डॉक्टर से संपर्क करने के बाद करें। और अपनी क्षमता का हमेशा ध्यान रखते हुए करें। समय के लिए कोई मनाही नहीं है, 3 से 5 मिनट, 5 से 8 मिनट तक आप कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता हो। लेकिन ध्यान रहे कि इतना पहले दिन ही ना कर लेना है कि हम अगले दिन करने योग्य ना रहे। तो इन चीजों का खास ख्याल रखें। और नाड़ी शोधन हर कोई कर सकता है, हर सिचुएशन में कर सकता है। उससे आपका मन शांत होता है, शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, चुस्ती आती है, यानी सुस्ती, बहुत सारे लोग सुस्त रहते हैं क्योंकि उनके शरीर में ऊर्जा महसूस नहीं होती है, तो उनके लिए भी फायदेमंद है। मन को शांत करता है, बुद्धि को तेज करता है। तो आप नाड़ी शोधन भी करें। और आखिरी जो है हमारा भ्रामरी, भ्रामरी आपको तनाव को दूर करता है, लेकिन मिर्गी वाले बिल्कुल ना करें। तो भ्रामरी करने से तनाव दूर होता है, और तनाव दूर होने से आपका जो फैट बढ़ने का प्रोसेस है, वो तनाव भी एक बहुत बड़ा कारण है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था। तो उस पर भी ध्यान रखें। तो भ्रामरी भी अवश्य 3 से 5 मिनट करें। और लास्ट में ओमकार, 3 ओमकार, भ्रामरी करने के पश्चात 3 बार ओमकार का जप कीजिए। और फिर ओमकार का जप करने के बाद दोनों हाथों को आपस में मिलाइए, घर्षण कीजिए।
दोनों आंखों को ऊपर रखिए, पूरे चेहरे का मसाज करते हुए गले तक ले जाइए और यहाँ पे एक्सरसाइज को आप खत्म कर सकते हैं। तो मैंने आपको आपके फायदे के लिए, आपके पेट की चर्बी को घटाने के लिए सारी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, महत्वपूर्ण तथ्य है, वो सब इस वीडियो में बता दिया है। तो उन्हें उम्मीद है कि मैंने जो आपको बताया है वो आपके लिए फायदेमंद होगा, आपके परिवार के लिए फायदेमंद होगा। और इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो तब तक के लिए लेता हूँ विदा, मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।